Jai Hind, grade 1. Today we'll learn about the addition twins. Now what are addition twins? आपने एडेंस के बारे में पता है, जैसे जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ऐड 2 and 3, the addition or the result we get is 5. The first number is known as first addend and the second number is known as second addend. Right? And this is the sum. This is the sum. Now if we have to write the addition twins, तो वो क्या होगा अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी add 3 and 2 together, the sum remains the same. So we can say that 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. They are called addition twins. एडिशन ट्विंस. ट्विंस क्या होते हैं? जो सेम रहते हैं. तो इस केस में हमारा सेम क्या है? सम. फर्स्ट एडेंड जो था पहले वाले केस में 2 है, सेकंड केस में हमारा फर्स्ट एडेंड हो गया 3. फर्स्ट केस में सेकंड एडेंड हमारा है 3 और सेकंड केस में हमारा हो गया 2. बट सम जो है दोनों ही केसेस में हमारा सेम रहा. ट्विंस मतलब सेम रहा. सो दैट इज इक्वल टू 5. सो इस ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं 2 plus 3. तो एडिशन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, एडेड, द सम रिमेन्स द सेम. तो आपके पास चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं ऐड करते हुए, तो उनका जो सम है वो एक ही जैसा रहेगा. इट रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट गेट चेंज्ड. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ राइट द एडिशन ट्विन, इफ द क्वेश्चन फॉर यू इज राइट द एडिशन ट्विन ऑफ द फॉलोइंग, तो उस केस में आपको क्या करना है? जैसे सपोज मैंने आपको दिया 3 plus 5, तो आपको इसको ऐड करना है. फर्स्ट पार्ट होगा इसको ऐड करने का 3 plus 5, और एडिशन ट्विन जो आपको लिखना है वो क्या हो जाएगा इसका? 5 plus 3 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा. और इसमें जब आप ट्विन लिखोगे उसका, तो उसका ऑर्डर चेंज करके आप उसका सम जो है वो सेम ही हो जाएगा. ओके. So one more example, if we have to write the addition twin of a number of two numbers, all we have to do is just change the order of it. Addition twin लिखने के लिए हमको सिर्फ उसका order change करना है. जैसे हमने एक और example लेते हैं, 7 plus 8 is 15, and if we have to write the addition twin of this addition, we can write 8 plus 7. हमने क्या किया इसमें? इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. 7 आपका फर्स्ट सेकेंड एडेंड बन गया और 8 आपका फर्स्ट एडेंड. सम दोनों का सेम ही रहा. ओके. नाउ एडेंड, आई होप यू रिमेंबर एडेंड. तो इस केस में आपको दोनों एडेंड्स जो हैं वो गिवन हैं. आपने सिर्फ क्या फाइंड किया? सम फाइंड किया. अब एक केस हो सकता है जब हमारे पास एडेंड्स नहीं हैं, जैसे एक ही एडेंड है, या ओके लेट्स से इफ वी हैव ओनली वन एडेंड, 2 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 8. सो ये है आपका मिसिंग एडेंड. इसमें आपको नंबर जो है वो राइट, यू हैव टू राइट द नंबर इन दिस स्पेस सच दैट अगर आप उसको 2 के साथ प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 8. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, आपने नंबर लाइन पढ़ा ही था. नंबर लाइन में हमने देखा कि हम जब ऐड करते हैं तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट, है ना. तो अगर हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो हाउ मेनी स्टेप्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड? 1 2 3 4 5 and
6. So when we move 6 steps, we reach the number 8. It means the missing addend here is 6. Okay, so you can also count on your fingers. So आपने 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्किप करके, I mean 2 छोड़ के आप नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करोगे. व्हेन यू आर काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स, आप नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कितने लाइंस बने हमारे यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer here is 6. Alright, let's look at one more example like that. If we have the number, let's say 4 plus dash here is equal to 9, है ना. इसमें आपको फर्स्ट एडेंड मिसिंग है, सेकेंड एडेंड 4 है और सम आपको दिया हुआ है 9. तो अगेन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, मार्क इट. ये आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद 2, 3, 4. ओके, सो आपका नंबर है 4, तो हमने 4 से स्टार्ट किया. जो एडेंड आपको गिवन है आपने उसी से स्टार्ट करा 4 से, और हमने काउंट किया टिल 9. 6, 7, 8 and 9. Okay, so we've reached 9 here. Now let's count the steps. 1, 2, 3, 4, 5. So we have moved 5 steps to make the sum 9. Hence we write the number 5 in the blank. Okay, so this is how to find the missing addend. तो आपको एडिशन फाइंड करना आ गया. यू नो हाउ टू ऐड द नंबर्स. नंबर लाइन पे भी आपने कर लिए हैं. यू नो हाउ टू फाइंड द मिसिंग एडेंड. दिस इज जस्ट अ रीकैप. आई एम श्योर आपने ये ऑलरेडी करे हुए हैं एक्सरसाइज, तो एक रीकैप हो रहा है हमारा. ओके, देन वी हैव ऑल्सो एडेंड एडिशन ट्विन. ये एडिशन ट्विन आपने आज देखा. इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं. तो एडिशन ट्विन्स भी आपको लिखना आ गया. ज़ीरो प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है. ज़ीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है? ज़ीरो प्रॉपर्टी, ज़ीरो मीन्स नथिंग. ज़ीरो मीन्स नथिंग. सो अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, इफ़ यू ऐड ज़ीरो टू एनी नंबर, लेट्स से 5 प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो में हमने क्या ऐड किया? नथिंग. दिस इज़ नथिंग. सो द नंबर itself is the answer. तो जो भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड कर रहे हैं वो सेम नंबर जो है वो आंसर रहेगा. तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है. लेट्स से 7 प्लस डैश इज इक्वल टू 7. तो इस केस में क्या हुआ? हमारा फर्स्ट एडेंड क्या है? 7 है और सम भी 7 है. सो दैट शोज कि हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है. वी हैव एडेड नथिंग टू इट. सो द सेकेंड एडेंड वुड बी 0. ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. अगर आपका यहाँ पे है 0 प्लस डैश इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट आपका एडेंड है 0, सेकेंड एडेंड मिसिंग है और सम जो है आपको दिया हुआ है 4. सो इन दिस केस सिंस इट इज़ 0 नथिंग, सो द सेकेंड एडेंड वुड बी द सेम एज द सम. ओके, so I'll be sending you a worksheet in which you will have questions based on all these topics: addition, missing addend, addition twins and zero property. It is a recap session of all these topics. If you come across any problem, drop me a message. I'll get back to you. Okay, I'll see you in the next class. Till then, goodbye.